हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हुआ बुखारी का ये वाले ड्रेस बनाऊंगी। इसका जो बॉर्डर है वो ये ड्रामे की क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो ये LXM का ड्रेस है। इसकी प्राइस ही मेंशन हुई हुई है, ये इस तरह का करारा था। तो इसके दुपट्टे में जो बॉर्डर बना हुआ है वो मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया है वाइट कलर का टिश्यू का फैब्रिक, सी थ्रू फैब्रिक था। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है सिल्वर कलर का ये बड़े साइज़ का दबका, फिर ये स्मॉल साइज़ का दबका, और उसके बाद मैंने लिया है 10 mm की ये शीशे। उसके बाद क्या करना है कि हमें हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल बनाना है। तो मेरे पास एक छोटे साइज़ का फ्रेम था, मैंने वो ले लिया और मैं उससे सर्कल बना रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई कार्ड शीट लें और उसमें ड्रॉ करें और फिर सेम साइज़ के ही आपको इस तरह से ये हाफ सर्कल बनाते जाना है। तो मैं 2-3 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और मैं थोड़ा सा ही उसका बॉर्डर बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बड़े साइज़ का ये दबका लिया और इसको यहाँ पे हमें लगाना है। तो थोड़ा सा पार्ट जो है ना हम नीडल में डाल के उसको 7 स्टिच कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम दबके को इस तरह से हाथ से खींच के और हल्का सा स्टिच लगाते हैं और थोड़ा सा धागे को तेज खींचते हैं। जब आप धागे को सही से खींचेंगे तो ये जो स्प्रिंग जैसी चीज़ होती है, धागा उसके अंदर चला जाता है और धागा विजिबल नहीं होता। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे से टाके लगाती जाऊंगी और इसको थोड़ा टाइटली खींचूंगी ताकि धागा उसके अंदर से उसके ऊपर से नजर ना आए। और इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी बड़े से फ्रेम में लगा के इस दुपट्टे को बना सकते हैं। मैंने इसको फ्रेम में नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये थोड़ा ही बनाना था। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा टाका जो है वो इस तरह से लगाती जाऊंगी। और फिर देखिए, आप यहाँ पे जहाँ पे हल्का सा कर्व आता है वहाँ पे आप सिलाई को यानी कि टाकों को थोड़ा सा करीब कर दें और जब स्ट्रेट लाइन है तो दूर करें। तो यहाँ पर हमें हल्का सा फोल्ड करना होगा। तो जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो नीचे की तरफ भी मैं हल्की सी एक सिलाई लगा दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ बनाया है इसी तरह से सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनाना है। और फिर हम ये शीशे लेते जाएंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ इसको लगाना है और यहाँ पे 3 लगाने हैं और फिर 2 लाइन शीशों की हमें नीचे भी बनानी है। देखिए करीब से मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ कि शीशे इतने बड़े हैं। इसका साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिया है E8000 ग्लू और एक कोई भी कार्ड शीट ले ली या कोई रफ पेपर ले लिया या कोई रफ प्लास्टिक ले लिया और इसके नीचे हम लगा देंगे ग्लू का काम करते वक्त, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी टेबल ख़राब हो तो फिर आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ग्लू को लगा रही हूँ। अब आप चाहे तो शीशे में ग्लू लगा के इसको स्टिक करें या फिर फैब्रिक में ग्लू लगाएं और इस तरह से लाइन से लगाते जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर शीशों की 2 लाइन जो मैंने क्लोजली देखा है उस डिज़ाइन को, तो इसी तरह के शीशों की 2 लाइन जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको एक साथ हम लगाते जाएंगे और ग्लू लगा के इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। अच्छा, आप और भी दूसरे ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्लू बहुत ही अच्छा है, मजबूत है। बाकी फेविक्रिल करके भी एक फैब्रिक ग्लू आता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा मैंने बीच में स्पीड अप किया है और इसको 1 बाय 1 लगाते जाएंगे और हल्का सा हाथ से हल्के हाथ से प्रेस करना है और थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है क्योंकि साइडों में भी हमें इसके काम करना है। तो इस थोड़ा थोड़ा सा बीच में मैंने इसके गैप दिया। अब इसको उसी वक्त जैसे ही आप लगाएं उसी वक्त हल्के हाथ से आप हल्का हल्का सा इसको निकाल लें उस पेपर से। अगर आपने फ़ौरन नहीं निकाला तो ये उसमें चिपका रह जाएगा, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी। ये देखिए मैंने इस तरह से पहले लगा दिया था 2 लाइंस और उसके बाद ऊपर की तरफ भी हमें ऐसे ही 1 बाय 1 करके ये शीशे लगाने हैं और हमें इसमें भी सेम इसी तरह से जैसे गैप दिया है नीचे, सेम इसी तरह से गैप देना है। और गैप देकर आप आगे में इस पे सिल्वर वाला स्मॉल साइज़ का दबका लगाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो इसके साइडों में ज़री से भी यानी कि ज़री के थ्रेड से भी काम कर सकते हैं। और बीच में क्या हुआ है, बीच में लगे हुए हैं 3 शीशे इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने 3 शीशे इस तरह से लगाए हैं। जो डिज़ाइन इस पे बना हुआ था वही बनाया है, बस मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया। ये जो सेमी सर्कल है जो उन्होंने बनाया था वो शायद इससे थोड़ा सा स्मॉल है, लेकिन ये पहले इस तरह से हमने लगाया। अब इस तरह से लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस दबके की एक सर्कल जो है ना, एक रिंग हमें बीच में लगानी है। उसके बाद मैंने ले लिया ये सिल्वर कलर का स्मॉल साइज़ का दबका और इसको लगाऊंगी मैं इसके साइडों पे। अब इसको लगाने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप ले लें नीडल और थ्रेड से लगाएं या फिर इसको ग्लू से लगाएं। तो मुझे लग रहा था कि जब मैं नीडल और थ्रेड से काम करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको टाक सकते हैं। तो मैंने ग्लू से इसको लगाना शुरू कर दिया और बिना स्ट्रेच किए हुए ग्लू से इसको लगाएंगे। और देखिए जहाँ तक आपका साइज़ है वहाँ तक इसको सीजर से कट किया। अगर आप चाहें तो पहले ही एक को कट कर लें और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे एक साथ काट कर रख लें, उससे आसानी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी स्ट्रिंग उठाकर उसको फिर रख के दोबारा काटने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये इस तरह से देखिए मैंने 2 इस तरह से लगा दिए। इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगा था और थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ा था क्योंकि ये स्प्रिंग है ये बार बार बाहर आ रही थी। वैसे ही सारी जगह पर हमें
यही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल से सर्कल बना लिया इन तीनों शीशों के साइड पे। तो इसको मैं इस तरह से ये बड़े वाले दबके को इसको लगाना शुरू करूँगी। जैसे हमने ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ शीशे के ऊपर जैसे हमने लगाया है, सेम वही पैटर्न रिपीट करना है और इसको छोटे-छोटे टाँका कर इसको लगाते जाना है। अच्छा, अब ये देखिए एक स्मॉल सा सर्कल बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें क्लोज़ली इसको टाँका लगाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती या ये बहुत बड़ा सर्कल होता तो वहाँ पर आपके पास फिर भी थोड़ा मार्जिन होता कि आप ज़्यादा गैप दे दें। लेकिन क्योंकि ये एक छोटा-सा सर्कल है तो हमें इसको क्लोज़ली लगाना पड़ेगा। अब मैंने इसके एंड पॉइंट में यहाँ से इसको कट किया और क्या करूँगी कि यहाँ पर थोड़ा-सा दबके में नीडल डाल के और फिर ऊपर वाले पार्ट में भी थोड़ी-सी नीडल डाल के इन दोनों को लॉक करके एक तरह से हमने स्टिच लगा दिया। और अब यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यार यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था या इसका एंड पॉइंट क्या था, क्योंकि ये एक से हो गए हैं। ये देखिए ये इस तरह से बन गया है और ये वाली चीज़ जो मैंने 2 शीशों में आपको करके दिखाई है, ये सारे शीशों में मैं आपको अभी करके दिखाऊँगी। अब ये हो गई हमारी फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने 2 ही बनाए क्योंकि 2 ही बनाने में मैं थक चुकी थी। तो इसलिए मैंने इस तरह से 2 बनाया और ये यहाँ पर पूरे में मैंने दबका लगाया। अब क्या करना है कि हमें दुपट्टे में भी पूरे में छन डालनी है और छन डालने का भी सेम वही तरीका है कि एक-एक शीशा लगाया और इसके साइड में हमने वो जो छोटे साइज़ का दबका था वो लगा लिया। अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ का दबका भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी साइज़ का दबका ग्लू से लगाना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब क्या करना है, जब शीशे सारे चिपक जाएँ, सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए, तो कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लें और उसको हल्का-सा गीला करें और हल्के हाथ से सारे शीशों की सफाई कर दें। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि जब हम ग्लू से काम करते हैं, तो थोड़ा-मोड़ा ग्लू इधर-उधर सामने शीशे की तरफ लग जाता है, जो जब आप पहनेंगे अगर ये दुपट्टा या ड्रेस तो फिर वो गंदा लगेगा। तो अगर आप इसको पहले ही साफ़ कर लें हल्के हाथ से, गीले कपड़े से, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इसकी फाइनल लुक हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी टाँका लगाते हुए थोड़ी-सी गंदगी कर दी थी, लेकिन हमें सारा काम अपना सफाई से करना चाहिए। तो ये इस तरह से फाइनली ये यूँ तैयार हो चुका है। ये चन भी डल गए और ऐसा बॉर्डर आप 2 साइड में बना सकते हैं। अब ये मैंने ले लिया है सोल्डरिंग आयरन, इसको उर्दू में काविया भी कहते हैं। इससे होता है कट वर्क। उसके बाद मैंने क्या लिया है, मैंने एक बेकार सा बॉक्स ले लिया, यानी कि आप भी अपना कोई भी कोई रफ़ कार्ड शीट या कोई रफ़ गत्ता, कोई मोटी चीज़ ले लें, ताकि जब आप ये चलाएँ तो हीट से आपकी टेबल ख़राब ना हो या आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो चीज़ ख़राब ना हो। क्योंकि इसमें हीट है तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख के काम करेंगे तो उसमें निशान आ जाएगा। इस बॉक्स में भी निशान आ गया था, लेकिन ये मेरे काम की चीज़ नहीं थी, तो इस तरह से मैं इसको कट करूँगी। और अगर थोड़ा-सा एंड कहीं पे भी रफ़ हो जाए तो आप इसको दोबारा से आराम से चला सकते हैं, ताकि एंड जो है वो स्मूथ बन जाए। बहुत सारे लोग कटवर्क का काम अगरबत्ती से भी करते हैं, अगरबत्ती को जलाकर उससे भी कटवर्क का काम होता है। लेकिन अगर आप ये ले लें तो काम ज़्यादा आसानी से भी हो जाएगा, हैसल फ्री काम इससे हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने 2 सेमी सर्कल्स बनाए हैं और पूरा दुपट्टा इसी तरह से बनेगा। उस ड्रेस में जो पूरा दुपट्टा है उसमें 2 बॉर्डर्स इस तरह के बने हुए हैं, बाकी 2 जो बॉर्डर हैं पल्लू वाली साइड वो प्लेन है। तो ये पूरा इस तरह से बन सकता है और शर्ट में भी इसकी इसी तरह के चंद डले हुए हैं। तो ये इसका फाइनल लुक हो गया। इस तरह से आप पूरा बनाते जाएँगे और ये इसकी बैक है। शीशे पीछे से अक्सर ये ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ ग्रे कलर के भी आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।